से निकालती है जिसे हम कहते हैं लार। क्या कहते हैं? और लार मिक्स हो गया, लार के मिक्स होने के बाद ही हम अपने खाने से कुछ चीजें निकालने भी देखिए धीरे धीरे समझते हैं। हमारा भोजन हम सरकते हुए नीचे आया, जैसे ही नीचे आया यहाँ पर बच्चों एक सोयाबीन के बीज की तरह एक आकृति होती है और इसी को हम कहते हैं पेट। क्या कहते हैं? और ये होता कहाँ पे है? यहाँ पे जो हमारी रिब्स होती है, हड्डियाँ होती है ना, ये हड्डियाँ जहाँ जाके खत्म हो रही है ठीक उसी के नीचे होता है, इसी को हम पेट कहते हैं। यानी पेट हमारा यहाँ होता है, बाईं ओर रिब्स केज यानी जो ये जालियाँ बनी हुई हड्डी इसके ठीक नीचे होता है। और जब हम खाना खाते हैं हम क्या कहते हैं? पेटवा भर। पेट यहाँ नहीं होता है, पेट कहाँ होता है? यहाँ होता है। इंग्लिश में कहते हैं स्टमक। क्या कहते हैं? ये पेट भरता है, इसी भोजन के आने से पेट भरता है। और पेट में ध्यान देना, पेट 3 भाग में होता है, बाकी सब अच्छा ध्यान समझना। पेट में पाचन यानी खाना एक बार कहाँ पचा? मुंह में, फिर कहाँ पच रहा है? पेट। 2 जगह पचा। अभी पेट जाएंगे, बाद में बताएंगे हम ऐसा कहाँ पचता है, स्टमक कहते हैं इसको। खाना यहाँ पचा, अब यहाँ पचने के बाद ध्यान समझिएगा इस तरीके से, जैसे गेहूं जब हम खेत में उगाते हैं तो तुरंत वो खाने योग्य नहीं होता, वो कई प्रोसेस से गुजरते हुए आटा बनता है। फिर आटा भी हम नहीं खाते, हम आटे में पानी मिलाकर उसको गूंथते हैं, फिर भी नहीं खाते, फिर हम उसको क्या करते हैं? तवे पे सेकते हैं, उसके बाद खाते हैं। तो वैसे ही खाना पच तो रहा है, लेकिन ये अभी तरीके से पूरी तरीके से पचा नहीं, पूर्ण पाचन नहीं हुआ है। यहाँ से एक नली आई होती है, एक नली आई होती है और अंदर आके यहाँ निचले हिस्से पर, नाभि के ठीक अंदर पिछले हिस्से, वहां पर ये क्या होती है? कुंडलित हो जाती है। क्या होती है? कुंडलित हो जाती है। और कुंडलित हुई इसी संरचना को हम लोग कहते हैं आंत्र या आंत या इंटेस्टाइन। इसको आंत कहते हैं। क्या कहते हैं? आंत। सिंपल हम लोग क्या कहते हैं? आंत कहते हैं। यही पचता है पूरी तरीके से भोजन, यानी भोजन का पूर्ण पाचन होता है। अब ये मतलब समझिए, अलग अलग जगह क्यों पच रहा है? मुंह में ही पच गया होगा, या जब पूरी तरीके से पेट में पच रहा है अंदर जाके तो मुंह में पचाने की क्या जरूरत थी? इसके लिए ध्यान देना, मुंह में, हमारे मुंह में लार मिक्स करके मुंह में क्या किया? कार्बोहाइड्रेट एक चीज होता है, बताएंगे भी, एक चीज है कार्बोहाइड्रेट, इसे निकालिए, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया। उसके बाद पेट में जब पहुंचा तो पेट ने क्या किया? इसमें से प्रोटीन को बचा कर निकालिए, और फिर जब इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन ने क्या किया? इसमें से वसा एक चीज होती है, वसा को पचाकर, वसा को बाहर निकाला। यही 3 वो चीज है खाने में से जो निकलती है। अभी बहुत चीज निकलती है खाने से यही वो 3 चीज निकलती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। बात समझे? आप कोई भी खाना लीजिए, डॉक्टर ने बताया था कि इस खाने में विटामिन भर भर के, और आप खाना शुरू किए ताकत मिलेगी, विटामिन से ताकत नहीं मिलेगी। भोजन से विटामिन तो मिलता है, पर विटामिन से ताकत करनी तसला से घर नहीं बनता, लेकिन घर बनने में उनका इस्तेमाल होता है। ईंट लगता है, सीमेंट लगता है, बालू लगता है, ये सब घर के अंदर रहते हैं, लेकिन मिस्त्री की आवश्यकता पड़ती है, पर मिस्त्री घर में ऐड नहीं होता, उससे बनता। वैसे ही प्रोटीन जो हमारा होता है उससे हमारी बॉडी बनती है, कार्बोहाइड्रेट जो है इससे हमारी बॉडी बनती है, लिपिड फैट या वसा जो होता है इससे हमारी बॉडी बनती है, लेकिन विटामिन से बॉडी नहीं बनती, वो बनाने में मदद करता है। मिनरल्स जो होते हैं वो बनाने में मदद करते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं ना आयरन की कमी होगी, तो आयरन की कमी का मतलब नहीं कि आपके शरीर कमजोर होना शुरू हो जाएगा। आयरन की कमी का मतलब आपका खून कम होने लगेगा, और खून में ऊर्जा को इधर से उधर पहुँचाता है। ऊर्जा को कौन पहुँचाता है? खून पहुँचाता। अभी आगे देखेंगे कैसे पहुँचाना और क्या करना है। फिलहाल अभी ये बात समझ में आई कि जो हम खाना खाते हैं उनमें भी